हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और देखिए दोस्तों, ड्यूएसएल ने अपना यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम 2025 यहाँ पे जारी कर दिया है उसका नोटिस। तो जिसमें आप अपनी फीस रिफंड करा सकते हैं। तो कैसे आपको यहाँ पे फीस रिफंड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी, कैसे फॉर्म को फिल करना है। लास्ट डेट जो रखी गई यहाँ पे फॉर्म को फिल करने की और सबमिट करने की, वो 31 जनवरी रखी गई है। तो अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। उस जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, ड्यूएसएल की मेन वेबसाइट पे आते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद कंटिन्यू वेबसाइट को क्लिक करके मेन वेबसाइट के डैशबोर्ड पर जाते हैं, जहां पे देखिए आपको यहाँ पे नोटिस मिल जाएगा, नोटिस रिगार्डिंग फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम एफएसएस फॉर डीडीसीई एसओएल और कॉल स्टूडेंट। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते हैं हमारे सामने एक पीडीएफ फाइल मेंशन होती है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप इस पीडीएफ फाइल को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है जो फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम है हमारी फॉर डीडीसीई और एसओएल कॉल स्टूडेंट के लिए, वो यहाँ पे हमारी उसका नोटिस जारी कर दिया गया है, जिसमें आप अपनी फीस को रिफंड करा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी एलिजिबिलिटी रखी गई है फीस को रिफंड कराने की, वो रखी गई है दो कैटेगरी यहाँ पे मेंशन की, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। कैटेगरी 1 में अगर आपकी फैमिली इनकम यहाँ पे 4 लाख से कम है, तो इस केस में जो आपकी फीस रिफंड होगी वो 100% जो फीस है आपकी अप टू रिटर्न हो सकती है एसओएल की। अगर आप पेड कर जो आपने पेड की है वो आपकी अप टू 100% आपकी रिफंड हो सकती है। बात करते हैं अगर आप कैटेगरी 2 के अंदर आते हैं, यानी आपका जो फैमिली इनकम है वो 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, तो इस केस में जो आपकी फीस रिफंड होगी वो अप टू 50% रिटर्न हो सकती है। ये नहीं है, कंफर्म नहीं है कि पूरी 50% रिटर्न होगी, मतलब लगभग आपकी 50% रिफंड हो जाएगी जो आपने एसओएल की फीस को पेड किया है स्टूडेंट ने। अब यहाँ पे एक नोटिस मेंशन किया गया है, अगर आप सेकंड ईयर और थर्ड ईयर स्टूडेंट हैं और आपकी बैक आई है या फिर एरियर लगा हुआ है प्रीवियस एग्जामिनेशन पेपर के अंदर, तो आप एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए 2024-25 सेशन के लिए। साथ में मेंशन किया गया है एसओएल अगर कोई कंडीशन आती है तो इस केस में वो अपनी यहाँ पे मेरिट लिस्ट भी लगा सकती है कि किस स्टूडेंट को यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्कीम के अंतर्गत वो स्कॉलरशिप उसको रिटर्न की जाएगी। तो यहाँ पे साथ में डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं, जो एनुअल फैमिली इनकम आपका सर्टिफिकेट मेंशन होगा, यानी जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाना होगा आपको डॉक्यूमेंट में, जो कि 31 मार्च के बाद आपका इशू हो, यानी 31 मार्च से पहले आपका इशू ना हो, 31 मार्च 2024 के बाद वो इशू हो, वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दिल्ली का स्टूडेंट है आप, तो जो दिल्ली का हमारा इनकम सर्टिफिकेट है 6 मंथ के लिए वैलिड होता है, तो आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका बना हुआ है तो काफी अच्छी बात है, आप उसको यूज कर सकते हैं। साथ में कॉपी ऑफ करंट फीस की, जो आपकी फी रिसिप्ट है उसकी कॉपी आपकी यूज होगी। कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम, और साथ में कॉपी यूज होगी जो आपका लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया है उसकी कॉपी आपको अटैच करनी होगी। बात करते हैं अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो ये आपको ये यहाँ पे अटैच नहीं करनी है, सिर्फ आपको 12th की जो फोटो कॉपी है वो यूज कर लीजिएगा आप। साथ में कैंसिल चेक, या अगर आपके पास कैंसिल चेक है तो वो यूज कर सकते हैं, जिसमें आपकी जो स्कॉलरशिप पर रिसीव होगी, या फिर जो कॉपी बैंक पासबुक की आपकी वो आपकी यहाँ पे अटैच करनी होगी। इसमें स्टूडेंट का नेम मेंशन होना चाहिए, अकाउंट नंबर मेंशन होना चाहिए और एफएससी कोड मेंशन होना चाहिए, तभी आप उसे अटैच कीजिएगा। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले। इसमें आपकी इनकम सर्टिफिकेट यूज होगा आपका, जो कि फैमिली में फादर्स के नेम से या मदर के नेम से ही बनेगा। कॉपी यूज होगी करंट फीस की रिसिप्ट की। साथ में मार्कशीट की कॉपी यूज होगी जो लास्ट एग्जाम अपने पास किया है। कैंसिल चेक और कॉपी ऑफ बैंक पासबुक आपकी अटैच होगी। तो बात करते हैं अगर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको 4 डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें आप इनकम सर्टिफिकेट, फी रिसिप्ट, मार्कशीट की कॉपी रख लीजिएगा और अपनी बैंक पासबुक की फोटो कॉपी या फिर कैंसिल चेक यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टूडेंट है तो इस केस में आपको इनकम सर्टिफिकेट यूज करना है, साथ में करंट फी रिसिप्ट यूज करनी है आपको, और लास्ट सेमेस्टर का जो आपका रिजल्ट है वो आपको मेंशन कर देना है अपना। साथ में कैंसिल चेक या फिर कॉपी बैंक पासबुक की यूज कर सकते हैं। बात करते हैं अगर आपकी बैक वगैरह आई हुई है, ईआर आई हुई है, एरियर्स लगा हुआ है सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट है आप, तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यहाँ पे मेंशन किया गया है सीधा सीधा। साथ में इंपॉर्टेंट लिंक यहाँ पे दिए गए हैं, जो एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके और स्कैन करके आप उसको रीड कर सकते हैं और फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में जो एलिजिबल एप्लीकेंट है, अपलोड देयर एप्लीकेशन फॉर्म अलोंग विद ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट ऑन दिस, यहाँ पे लिंक दिया गया है। इस लिंक पे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। और जो फी वेवर इज ईयर वाइज होने वाली है, एवरी सक्सेसफुल ईयर एप्लीकेंट हैज टू अप्लाई फ्रेश, यानी जो भी आपके सक्सेसफुल एप्लीकेंट हैं वो फ्रेश यहाँ पे अप्लाई करेंगे। साथ में लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे 31 जनवरी फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट, यहाँ पे एप्लीकेशन को फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी रखी है, जो कि बाद में हो सकता है एक्सटेंड कर दी जाए। तो अभी आपको करना कुछ नहीं है, अगर आप अपना स्कॉलरशिप चाहते हैं तो आपको अपनी जो फी रिसिप्ट है, एक तो वो अपने पास फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास, मार्कशीट की लास्ट ईयर की अगर आपकी जो फोटोकॉपी है वो होनी चाहिए, आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होनी चाहिए, साथ में इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए जो कि 31 मार्च के बाद आपका बना हो, इशू हो, वो ही आपको यूज करना है। अब आपको यहाँ पे आप स्कैन भी कर सकते हैं जो फॉर्म को डाउनलोड करने के लिए। साथ में इस जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पे जाके आपको अपना फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पे देखिए अब आपको करना क्या है, जो लिंक है
अगर आप मोबाइल में फिल कर रहे हैं तो सिर्फ इसको आपको अपने गूगल लेंस से स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। अदरवाइज आपको फॉर्म को सबमिट करने का जो लिंक है नीचे वेबसाइट में वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जो कि हमारा रहेगा यहाँ पे web.sol.du.ac.in/misc/assistant_app_phase_24 ये लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं, अगर आप सिस्टम वगैरह से अपना फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए फेज 2024 एडमिशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एडमिशन ईयर सिलेक्ट कर लेना है अपना 2024-25, फॉर्म नंबर या कंट्रोल नंबर आपको मेंशन करना है। तो जो भी आपका कंट्रोल नंबर है, फॉर्म नंबर है, वो आपको मेंशन कर देना है यहाँ पे, और फिर मोबाइल नंबर मेंशन करना है, सर्च उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपकी डिटेल्स हो जाएगी, इसमें आपने जो डिटेल सर्च किया डिटेल मेंशन रहेगी, आपका प्रोग्राम का नेम मेंशन रहेगा। अब आपको स्टूडेंट को यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर मेंशन कर लेना है, साथ में स्टूडेंट का बैंक अकाउंट नंबर मेंशन कर लेना है, नेम ऑफ बैंक अकाउंट पे जो नेम मेंशन है वो मेंशन कीजिएगा, आईएफएससी कोड मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए आधार कार्ड में कुछ ऐसा मेंशन नहीं किया गया कि नेम मेंशन करना है या आधार कार्ड नंबर मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट का आधार कार्ड का नंबर ही मेंशन कर दीजिएगा यहाँ पे, और फिर अपना बैंक अकाउंट नंबर, नेम का बैंक का नेम और आईएफएससी कोड मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आपको डिटेल फिल करनी है, फैमिली डिटेल फिल करनी होगी आपको। तो यहाँ पे हम स्क्रॉल अप करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको फादर्स का नेम मेंशन कर देना है, साथ में फादर्स का ऑक्यूपेशन क्या है, फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, अदर है या फिर नन है, जो भी ऑक्यूपेशन है उनका वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद फादर की एनुअल इनकम आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है, जो कि 2 लाख का जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट जितने का बना हुआ है उतनी इनकम आपको यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इसके बाद देखिए पैन कार्ड नंबर मेंशन कर देना है फादर का, अगर इशू है तो मेंशन कर सकते हैं, अगर कोई ऑप्शनल है ऑप्शन, ये इसको स्किप कर सकते हैं। इनकम टैक्स पे करते हैं तो यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कीजिएगा। इसका तो मिलता है मदर का नेम मेंशन कर दीजिएगा, मदर का ऑक्यूपेशन क्या है, हाउस वाइफ है या जो भी है, अगर हाउस वाइफ है तो अदर सेलेक्ट कर लीजिएगा, अदरवाइज जो भी एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अदर सेलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा हाउस वाइफ। इसके बाद देखिए ऑप्शन मिलता है मदर की एनुअल इनकम क्या है, तो यहाँ पे आप जीरो यहाँ पे फिल मत कीजिए, कुछ भी फिल कर दीजिएगा, 100 रुपए या 200 रुपए जो भी आपकी वो मेंशन कर दीजिएगा, जो एनुअल इनकम यहाँ पे मेंशन करनी है। साथ में ऑप्शन मिलता है पैन नंबर ऑफ मदर इफ इशू, अगर पैन कार्ड इशू हुआ है तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। अगर देखिए यहाँ पे जो मेंशन यहाँ पे एनुअल इनकम जो मेंशन की गई है नॉन इनकम है, तो आपको यहाँ पे जीरो मेंशन कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर कुछ को फिल कर दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फिल कर लीजिएगा। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे करती है आपकी मदर, तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अदरवाइज नो कर लीजिएगा। इसके बाद टोटल फैमिली इनकम आपके यहाँ पे मेंशन हो जाएगी, कितनी फैमिली इनकम है वो आपकी मेंशन रहेगी। इसके बाद फैमिली एनुअल इनकम लाइज बिटवीन, किस लाइज में बिल्कुल कर दिया, 4 लाख से कम की है, 4 लाख से 8 लाख के बीच में लाई कर रही है आपकी जो फैमिली इनकम, वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर डिपेंडेंट ऑन फादर मदर, कितने जो फैमिली मेंबर है, यानी आपकी फैमिली में कितने ऐसे पर्सन है जो आपके फादर और मदर पे डिपेंडेंट है, यानी फैमिली में जितने चाइल्ड हैं आपके, कितने भाई बहन है, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा आप। परसेंटेज ऑफ लास्ट एग्जाम क्या है आपकी, जो लास्ट एग्जाम हुआ है आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, जो भी परसेंटेज है या 12th की जो परसेंटेज है वो कितनी आई है आपकी, वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो 12th की परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा, अगर आप सेकंड स्टूडेंट है तो आप यहाँ पे फर्स्ट ईयर की परसेंटेज मेंशन कर दीजिएगा, जितनी परसेंटेज आपकी बनी है वो मेंशन कर दीजिएगा। एक बार स्क्रॉल अप करना है, उसमें मिलता है डॉक्यूमेंट डिटेल, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर, तो अगर आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो उसके ऊपर एक इनकम सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो आप मेंशन कीजिएगा। अगर आपने अभी तक इनकम सर्टिफिकेट नहीं बनाया है और दिल्ली के स्टूडेंट है, तो दिल्ली के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई है कि कैसे आपको इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करना है, उस वीडियो को देखकर आप इनकम सर्टिफिकेट बना सकते हैं। लास्ट डेट अभी फॉर्म को फिल करने की 31 जनवरी रखी, जो कि बाद में एक्सटेंड हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट नंबर मेंशन कर दीजिएगा, किस इशू अथॉरिटी ने वो आपका बनाया हुआ है, जो कि आपका तहसीलदार द्वारा बनाया जाता है, उसका नेम यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। जो भी अथॉरिटी है जिसमें मेंशन होगा आपका इनकम सर्टिफिकेट है, उसका नेम मेंशन कर दीजिएगा। डेट किस डेट में इशू हुआ है वो मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ राशन कार्ड, यानी राशन कार्ड की आपका बीपीएल राशन कार्ड है, एपीएल राशन कार्ड, जो भी राशन कार्ड का आपका टाइप है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है इशू अथॉरिटी, किसने आपको इशू किया है वो यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। डेट ऑफ इशू कब इशू है वो डेट यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। तो ये पे मैंडेटरी नहीं है, आप फिल करने तो फिल कर सकते हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन मिलता है ए स्कैन कॉपी ऑफ पीडीएफ फॉर्मेट ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इसेंशियल लेस देन 200 KB। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट मेंशन किए गए हैं आपको अपलोड करने हैं, जिसका साइज आपको 200 KB तक रखना है, और फॉर्मेट हमारा पीडीएफ रहेगा। इसमें देखिए आपको फ्री रिसिप्ट की कॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है, चूज सॉल्यूशन क्लिक करके राशन कार्ड की कॉपी, अगर आप राशन कार्ड का नेम डालते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते हैं तो फिल अपलोड कर दीजिएगा। इसके मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि मैंडेटरी आपकी सिर्फ क्या है, फ्री रिसिप्ट मैंडेटरी है। लास्ट एग्जाम जो आपने पास किया उसकी मार्कशीट आपकी अपडेट यहाँ पे अपलोड करनी है, यानी आपने
फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है तो आपकी 12th की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कर देनी है। सेकंड स्टूडेंट है तो फर्स्ट ईयर, थर्ड स्टूडेंट है तो सेकंड ईयर की फोटोकॉपी यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा। साथ में यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट की जो आपकी फोटोकॉपी है फाइनेंशियल ईयर की, जो कि 24 मार्च के बाद हमारा अप्लाई हुआ हो, 2024 के बाद वो इशू हुआ हो, वो ही यहाँ पे आपको अपलोड करना है। इसके बाद आपको कैंसिल चेक या पासबुक, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड कर लेनी है। स्टूडेंट को अपना सिग्नेचर यहाँ पे कर लेना है और उसको यहाँ पे अपलोड कर लेना है, और फिर आई कंफर्म के उसमें क्लिक करके सबमिट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा और आपका फाइनल प्रिंट आपके सामने शो हो जाएगा। उसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिएगा।